जय हिंद साथियों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस। देखिए दोस्तों, एसएससी और रेलवे में जितने भी हमें प्रीवियस में रिसेंट में जो आपके एग्जाम में लगे हैं, वहां पर डिस्काउंट में जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आए एकदम रिसेंट और करंट, जो आपके रिसेंट में जो टाइप चल रहे हैं उन टाइप के क्वेश्चन के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पीवाई की क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल लेके एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के साथ साथ एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाली, इसके साथ साथ देखिए आरपीएफ एसआई जो आपका पेपर हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके साथ साथ देखिए जीडी तक के, यहाँ तक टोटल जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे रिसेंट में एग्जामों में आए सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बेस समझ में आए कि बेस क्या है डिस्काउंट चैप्टर का। इसके बाद देखिए बेसिक से लेके लास्ट तक हम जाएंगे, सारे टाइप कवर करवा दूंगा इस क्लास में। आपका डिस्काउंट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। देखिए हो सकता है कि एक लिमिटेड टाइप के मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊं, बट लिमिटेड क्वेश्चन में जो अगर आपको एक क्वेश्चन भी मैं अगर करवा रहा हूं तो वो एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन के अगर आपको 10 तरीके के क्वेश्चन मिल जाए, 10 टाइप के क्वेश्चन मिल जाए एक ही टाइप के क्वेश्चन के, तो वो 10 टाइप के क्वेश्चन भी आप कर पाए। इसी जोश और इसी हौसले के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली, छूट प्रतिशत बताइए। हमें यहाँ पर क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट का थोड़ा बेसिक हम समझते हैं। डिस्काउंट कहां पर दिया जाता है? देखिए एक तो होता है हमारा एमपी, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। एक होता है हमारा एसपी। थोड़ा बेसिक से चल रहा हूं, बट ये थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो जब आपको अच्छे लेवल के एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखिए एसपी है, एसपी को हम क्या बोलेंगे? एसपी को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। एक होता है हमारा सीपी, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 3 चीजें होती है। अब देखिए अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट हम निकालते हैं किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, यहां पर हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। लेकिन जब हम डिस्काउंट निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट में क्या है, बच्चों को थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि अगर आपको परसेंटेज में कोई चीज निकाल दी है तो नीचे आपको सीपी लेना है। प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको सीपी ही लेना होता है बटे में नीचे, मतलब। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट निकालना होता है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले के लिए एफ, डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन हमारे यहाँ पर आएगा मार्केट प्राइस इंटू 100। ये हमारा क्या है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है। डिस्काउंट का फॉर्मूला देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है वो सभी हमने देख लिया है। इसके बाद चलिए अब हम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। एक एक करके सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली, छूट प्रतिशत बताइए। अब बच्चे देखिए कहां पर कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली, ठीक है, 2 हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 2 वस्तुओं का डिस्काउंट मिल गया। कितनी वस्तुओं पर? 8 पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे यहाँ पर 25 बार, 25%, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए ये जो आंसर ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। अगर यहाँ पर 25 निकला होता ऑप्शन में तो 100% बच्चे 25 टिक कर देते और आगे चले जाते। लेकिन देखिए यहाँ पर उनका आंसर 100% क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है आंसर निकालने का, ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिए गए हो। अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत आती है, आपको एमपी क्या मांगना है। यहाँ पर क्या एमपी, जो आपका एमपी होता है वो होती है टोटल वस्तुएं। तो टोटल वस्तु कौन कौन सी होगी? एक तो होगी हमारी 8, ठीक है, इसके बाद कौन सी? इसके बाद है हमारी 2 जो हमें मुफ्त में मिली। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा एमपी, ठीक है। 8 और 2 को जोड़ा कितना हुआ हमारा 10, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा एमपी निकल के आया है। अब बस यहाँ से आपको छूट प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट हमें कितना है, 2 वस्तुओं के डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। एमपी हमारा कितना है, एमपी हमने निकाल लिया, हमारा कितना है 10, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे 20%, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझ में आप सभी को एक बार और रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, 3 चीजें होती है हमारे पास, एक मार्केट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जो हम वस्तु को निर्धारित करते हैं कि इतने में वस्तु हम बेचेंगे। सेलिंग प्राइस वो होता है कि इतने में वस्तु हमने बेच दी, और कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जितने में वस्तु हमने खरीदी, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद देखिए एमपी, हमें यहाँ पर ध्यान देना था कि एमपी क्या है इसमें।
बच्चे क्या करते हैं कि एमपी यहाँ पर 8 मान लेते हैं, बट 8 एमपी नहीं है, एमपी हमारा टोटल होगा। टोटल कितना है 8 + 2, जो टोटल वस्तु कितनी है हमारी 10। 10 वस्तुओं में से उसने 2 वस्तुएं क्या दी, डिस्काउंट में दे दी, मुफ्त में दे दी। डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 2। टोटल वस्तु हमारी के मार्केट प्राइस कितना है 10, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आंसर मैं आपको इसका बता देता हूं। देखिए फटाफट निकालेंगे अब इसका आंसर, आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। यहाँ पर आप 4/6 थोड़ी करेंगे, आपको बता दिए कि आपको कैसे करना है। आपको बस डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है 4, 6 + 4 बराबर 4/6 + 4 कितना होगा 10 बराबर परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 100 डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया और 0 से 0 कट गया, 40%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलो आंसर हमारा निकल के आ गया, समझ में आप सभी को। अब एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूं आपको, वीडियो को पॉज करना है, फटाफट देखिए, आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है, तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई आपको करना है। देखिए मान के चलिए कि आपको 6 वस्तुएं खरीदने पर, ठीक है, 6 वस्तुएं खरीदने पर उसने 6 वस्तुएं मुफ्त में दे दी। 6 वस्तुएं खरीदने पर 6 वस्तुएं मुफ्त में दे दी, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट कितना होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। देखिए 6 वस्तुएं, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू हमारा 100। ठीक है, डिस्काउंट हमारा कितना है 6, एमपी कितना होगा हमारा 6 + 6 इंटू 100। ठीक है, इसको निकालते हैं 6/6 और 6 12 इंटू 100। इसको काटेंगे 1 से, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे कितनी बार 50%। 50% हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अगर आप सभी का भी 50% आंसर निकल के आया है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया कि ये टाइप किस तरीके से होगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगले टाइप की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 20% और 10% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत पता लगाइए। अब देखिए एक जो दुकानदार, अभी तक हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर छूट दी उन्होंने। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, उसने 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, तो 20% यहां पर निकालेंगे। 100 का 20% कितना आएगा हमारा 20, 0 से 0 कटेगा, तो 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो उसने वस्तु बेच दी 80 रुपए की। छूट कितने की दी यहाँ पर 20 रुपए की। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है, ये तो एकदम बेसिक बिल्कुल नॉर्मल। आपको यहाँ पर अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 20% की छूट के लिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, 20% की आपने छूट दी इंटू 100। अब 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यहाँ पर वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। 100 इंटू कितने परसेंट की छूट दी आपने 20% की, तो 100 में से 20 घटाएंगे, यहाँ पर 100 माइनस 20 आप करेंगे तो कितना आएगा 80 अपॉन 100। काट लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा बराबर 80। देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा 80 निकल के आ गया, पहले भी 80 निकल के आया था और दूसरी बार भी 80 निकल के आया था। ये हमारी मार्केट प्राइस है, ठीक है, इस पर हमने डिस्काउंट दिया, ये हमारा क्या है एसपी, इस पे हमने बेचा है। ये तो है एकदम बेसिक, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको अब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर जो डबल डिस्काउंट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको सोल्व, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। ठीक है, एक पहले बेसिक से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक है हमारी वस्तु 100 रुपए की, पहले हमने उस पर डिस्काउंट दिया कितना 20% का, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना 80 अपॉन 100। इसके बाद हमने डिस्काउंट कितने के दिया 10% का, तो 100 में से 10 गया 90 अपॉन 100। अब ये कितने का हो जाएगा टोटल वैल्यू देखिए, काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और 2 0 से 2 0 कट, 8 नाम कितना आएगा 72। एसपी हमारा 72 निकल के आ गया। और वस्तु हमारी कितने की, टोटल वस्तु हमारी 100 रुपए की थी। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु हमने मानी और एसपी हमारा 72 निकल के आ गया। अब देखिए 100 रुपए का जो हमारी मार्केट प्राइस वाली वस्तु थी उसको हमने 72 रुपए में बेच दिया, तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 100 रुपए की हमने वस्तु मानी थी, ठीक है, हमने 2 डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, एक बार दिया 20% का, 20% हमने घटा दिया 100 में से, एक बार दिया 10% का, 100 में से 10 घटा दिया 90 अपॉन 100, टोटल वस्तु हमारा हमने बेच दिया 72 रुपए का। तो यहां पर जो हमने डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया 28 का, कितने का डिस्काउंट दिया 28 का, तो 28 का डिस्काउंट दिया कितने पर 100 पे, मार्केट प्राइस हमारा कितना माना था हमने 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कट गया, 28% ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर हमारा बी। समझ में आया आप सभी को। अब देखिए ये तो है थोड़ा बेसिक तरीका। अब हम इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तीनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको एकदम बेसिक तरीका बताया, 100 रुपए की हमने वस्तु मानी, 2 डिस्काउंट दिए, उसके बाद 72 में बेच दिया और डिस्काउंट हमने यहाँ पर निकाल दिया, एक सिंगल डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कुल छूट प्रतिशत का मतलब है कि 2 डिस्काउंट को मिलाकर एक सिंगल डिस्काउंट निकालना होता है। यहां पर हमें क्या करना होता है कि 2 डिस्काउंट को मिलाकर, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, इन दोनों को मिलाकर एक डिस्काउंट मिलेगा, दोनों को मिलाकर डिस्काउंट नंबर 3, वो हमें निकालना होता है यहां पर। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए देखिए क्या करिए, तो अलग अलग आप कर लीजिए। 100 माना, उसके बाद एक बार 20% दे दिया, फिर जो बचा हमारे पास, देखिए यहां से 100 है, इसके बाद 20% हमने छूट दे दी, यहां पर 80/100। ठीक है, समझ में आप सभी को। यहां पर जो वस्तु में, यहां पर जो बचेगा, यहां पर देखिए, यहां पर इस गोले में जो बचेगा थोड़ा सा दिक्कत करेगा इस गोले में। इसको हटाता हूं एक बार, रुकिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। यहां से हम करते हैं पेन चेंज। अब देखिए यहां से जो ये बचेगा, ये वाला, इसके ऊपर जब हम 10% लगाएंगे, यहां पर एक बार और डिस्काउंट लगाएंगे, फिर बचेगा ये। यहां पर कितनी बार, 2 बार। तो 2 छूट को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल छूट यहां पर निकालनी होती है। अब यहां पर एक सिंगल छूट हमने निकाल दी यहां पर। ये तो देखिए एकदम है बेसिक फॉर्मूला। अब करते हैं थोड़ा एडवांस है। यहां से आपको ध्यान रखना होता है सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हमें कहता है, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप सभी को हमेशा के लिए फॉर्मूला याद करना है। नहीं भी याद है किन्हीं बच्चों को तो याद करना है, जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप सभी को ये याद है तो। यहां से आपको क्या करना होता है, अब देखिए जब भी आपको 2 तरीके की छूट दी गई हो, 2 तरीके के डिस्काउंट दिए गए हो, अलग अलग दिए गए हो, एक जैसे दिए गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2 डिस्काउंट अगर आपको दिए गए हो और आपको यह बताना है कि उन दोनों से एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो उसके लिए ये मेथड है बिल्कुल सक्सेसिव मेथड इसको बोलते हैं हम यहाँ पर। अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक हमारी छूट कितने का, 20% का, ठीक है। इसके बाद एक हमारा डिस्काउंट कितने का, 10% का, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए अगर आपको, देखिए क्या करना होता है, अगर आपको डिस्काउंट निकालना होता है, जब भी डिस्काउंट क्या करते हैं, देखिए हम अगर मार्केट प्राइस पे कोई वस्तु है, अगर हम इस पे डिस्काउंट लगा रहे हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना है। देखिए एक मार्केट प्राइस पे कोई वस्तु है, अगर हम इस पे लगाएंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट लगाने से क्या होगा कि इसकी कुछ वैल्यू तो हमारी कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। अगर आपके पास 100 रुपए है और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि यार मेरे पास 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए की कोई मेरे पास वस्तु है और मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसे तू ले ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा इस पे तू पे कर दे। अब आपका वो खास दोस्त है तो आप उससे पूरे 100 थोड़ी लेंगे, आप मान लीजिए उसको डिस्काउंट देते हैं 20% का, तो आप उससे क्या लेंगे, 20% निकाल के 80 रुपए लेंगे। ला भाई 80 दे दे, 20% का तुझे डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट में क्या होता है कि वैल्यू हमेशा कम ही होती है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, प्रॉफिट। एक तो हमने क्या बताया मैंने डिस्काउंट का, उसमें क्या होता है वैल्यू हमारी कम ही होती है। एक होता है हमारा प्रॉफिट। अब मेरे पास कोई 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, अब मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, ऐसे कोई जानने वाला है, उसको कोई चीज चाहिए, तो मैं उसको डिस्काउंट पे थोड़ी दूंगा, मैं कुछ कम करके ही दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उसको 100 रुपए की वस्तु में मैं चाहूंगा कि मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो, तो मैं उसको 100 रुपए की 120 में दूंगा। यहां पर मैंने 100 रुपए कुछ डिस्काउंट में दिया और यहां पर 100 रुपए की कुछ प्रॉफिट में दिया 20% का, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्रॉफिट में क्या होता है कि सक्सेसिव मेथड में, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। प्रॉफिट में हमेशा सक्सेसिव मेथड में यहां पर होता है प्लस, और डिस्काउंट में जब भी आप सक्सेसिव लगाते हैं तो यहां पर आपका जो होता है, यहां पर इसको मिटाते हैं पहले, यहां पर हमारा आता है माइनस। समझ में आया आप सभी को? प्रॉफिट निकालते हैं तो यहां पर जो प्लस लगाया मैंने स्टार्टिंग में, यहां पर प्लस ही रहता है, लेकिन अगर हम डिस्काउंट निकालते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए इसके बाद 20, फिर इंटू का चिन्ह, इंटू 10 अपॉन 100। बस इसे आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर 20 प्लस 10 कितना होगा, 30, माइनस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गया, -2 बराबर 28%। ये देखिए आपका सिंगल डिस्काउंट निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोनों तरीके से बता दिया। एक तो आपको मैंने बेसिक बताया, बेसिक में थोड़ा लेंथी है लेकिन आंसर निकल के आ गया। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो बेसिक तो है ही है। एक आपके लिए मैंने सक्सेसिव मेथड बता दिया। अब एक आप इसको और तरीके से करते हैं, एक होता है हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से इसको हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से आपके लिए करना है कि 20% है, 20% को हम कैसे लिखेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी परसेंटेज चैप्टर को पढ़ के आए हैं, तो परसेंटेज में देखिए 20% होता है यहाँ पर,
इसको हम रेशो में कैसे लिखते हैं, मतलब बट्टे में कैसे लिखते हैं, बट्टे में कैसे लिखेंगे 20%, तो 20/100, 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना होगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, 1/5। 20 को हम क्या लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं। अब देखिए रेशो से कैसे करेंगे, रेशो मेथड, इसको लिखेंगे रेशो मेथड। रेशो मेथड से आपको बस इतना करना है कि 20% हमारा पहली छूट कितनी है 20%, तो हमारे 5 रुपए की कोई वस्तु थी, हमने 1 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एमपी है, ये एमपी है 5 रुपए का। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो आप सभी, अच्छे से समझाने, दोबारा से बड़ा हम इसको लिखते हैं, हटाते हैं इसको, पेन चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा पेन लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक है हमारा मार्केट मतलब 20%, ठीक है, इसको बटे में कैसे लिखेंगे 1/5। अब जो ये 5 है ये है हमारा एमपी, ठीक है, ये जो 1 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्काउंट, और 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो जो निकल के आएगा 4, वो होगा हमारा एसपी। शुरू में बताया था आपको एमपी, एसपी और सीपी। मार्केट प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट छूट देते हैं, मतलब किसी को मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकाल के देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, और बेची गई वैल्यू क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। यहां पर हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या करते हैं, मार्केट प्राइस और क्या निकालते हैं यहां पर एसपी, ठीक है। अब जो वस्तु थी पहले 20% के लिए हम पहले वस्तु थी 5 रुपए की, 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपया निकाल दिया, कितने बेची, हमने बेच दी 4 रुपए की, ठीक है। इसके बाद दूसरी छूट कितने है, दूसरा डिस्काउंट कितने का, 10% का। 10% को कैसे लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10, ठीक है। अब 10 रुपए की कोई वस्तु थी, एमपी कितना है हमारा 10, उसको हमने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा, 9 रुपए में बेच दिया, तो एसपी हमारा कितना आएगा 9। बस यहां से इसका निकाल लीजिए आप, 5 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50, ठीक है। यहां से हमें क्या करना है, गुणा, यहां पर गुणा होता है हमेशा, 4 को गुणा करना है 9 से, 4 नाम 36, 9 चौक 36, 5 ढाई का 50। अब देखिए यहां पर एमपी कितना निकल के आया आपका, एमपी आया आपका 50, और एसपी आपका कितना निकल गया, एसपी आ गया आपका 36। अब एमपी में से एसपी घटाएंगे, क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए डी, डी हमारा कितना होगा, 50 में से 36 घटाए कितना आएगा, 14 हमारा है। और एमपी कितना है हमारा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। एमपी के लिए नीचे कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 50 इंटू 100, ये लीजिए, यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसे करते हैं, चेंज करते हैं फटाफट, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 28%, ये लीजिए, एकल छूट आपके निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तीनों जो मेथड है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तीनों आपको याद रखने, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये एकदम इजी परसेंटेज देता है, तो वहां पर आपके सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर परसेंटेज में थोड़ी हेरफेर करता है तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल मेथड है वो तो परमानेंटली है ही। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 40% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत क्या गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको बेसिक मेथड लगाना है, उसके बाद आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है, फिर आपको रेशियो मेथड लगाना है। तीनों मेथड अगर आप लगाएंगे तो आपको हमेशा के लिए तीनों मेथड याद हो जाएंगे, और तीनों मेथड बहुत ही ज्यादा काम के हैं। इसका हम आंसर निकालते हैं तो बेसिक मेथड से निकाल देते हैं, बाकी आप खुद से बाकी मेथड आप खुद लगा लेना। सबसे पहले हम किस मेथड से लगा ले आप बताइए। मैं इसको निकालते हैं, सक्सेसिव निकालते हैं, ठीक है। 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। देखिए जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। देखिए आपके लिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया। इसको जोड़ेंगे 40 प्लस 20 कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 60 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8 कितना आएगा हमारा 52%। ये लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बस करो आंसर आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहां पर ये जो है ये है 12 सही 1/2%, और ये जो है वो है 14 सही 2/7%। ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये है 14 सही 2/7%। ठीक है, ये जो 2% है। अब देखिए अगर आप यहां पर सक्सेसिव लगाएंगे तो 100% आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने तीनों मेथड जो बेस्ट मेथड है तीनों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। यहां पर कौन सा काम लेगा,
दोनों तरीके से आपको मैं बता दूंगा आंसर आपको कैसे निकल के आएगा। अब देखिए दो आपको डिस्काउंट छूट दी गई है, आपको सिंगल छूट निकालनी है, तो सक्सेसिव मेथड तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो और यहाँ पर मेथड, रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? अब देखिए 12 सही 1/2%, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं 1/8। 1/8 कैसे लिखेंगे? देखिए 2 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25 बटा यहाँ पर कितना निकल के आएगा 2, और 2 का डबल जीरो कितना होगा 200। 25 को काटेंगे तो 1/8 निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 1/8 ही निकला हुआ है, इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 2 बटा कितना होगा, ये हमारा होगा 1/7। 1/7 कैसे निकाले? देखिए 14 को 7 को यहाँ पर गुणा कीजिए किससे? 14 से। 14 7 98, 98 और 2 कितना होगा हमारा 100, 100/700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/7। देखिए 1/7 ही हमने निकाला है। कैसे सोल्व करेंगे? 14 को 7 से गुणा कीजिए, यहाँ पर इसको करेंगे गुणा और इसको करेंगे प्लस। 14 7 98 प्लस 2 100/7, और परसेंटेज के नीचे हमारे कितने जीरो? डबल जीरो। देखिए 1/7 और 1/8। अब बस आपको सिंगल छूट निकालिए। कैसे निकालेंगे? मार्केट एमपी कितना है हमारा? यहाँ एमपी है हमारा 8, डिस्काउंट छूट हमारी कितनी है 1, और हमारा एसपी कहां से निकल के आएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, इसको भी करेंगे। यहाँ पर एमपी कितना है हमारा 7, और डिस्काउंट हमारा कितना है 1। ठीक है, करते हैं सोल्व। एमपी और एसपी, एमपी कितना है 8, 8 में से 1 घटाएंगे, एसपी कितना निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद 7 कितना है एमपी हमारा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, ये हमारा एसपी निकल के यहाँ पर आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपकी सिंगल छूट निकल के आ जाएगी। कैसे करेंगे सोल्व? देखिए जब भी आपको, अब देखिए ये तो क्या है आपस में गुणा ही है, ये यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर अगर कट रही है वैल्यू तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं। 7 को 7 से काट दीजिए, और 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो निकल के आया वो है 4 और 3। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? छूट। छूट के लिए डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, डिवाइड में एमपी हमारा कितना है 4, ये क्या है हमारा एमपी। एमपी में 4 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 4 को 100 से काटें कितनी बार? 25%। ये लीजिए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए बता दिया आपको, रेशियो मेथड से बताया आपको। जब भी आपको इस तरीके से परसेंटेज दी गई होगी तो आपको रेशियो मेथड से ही करना है। देखिए वैसे तो परसेंटेज में ये परसेंटेज ज्यादातर बच्चों को याद होती है, आपको भी याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है? बस फटाफट सोल्व कर लेना है। जैसे 12 से 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे। 12 दूना यहाँ पर 24, 24 और 1 कितना होगा? इसको लिखता हूँ 12 से 1/2। 12 को 2 से गुना 24 और 1 25 बटा यहाँ पर कितना 2। ये जो परसेंटेज है ये यहाँ पर क्या हो जाती है? नीचे 100 हो जाती है, तो 2/200। इसको काटेंगे कितनी? 25 से कटेगा 1 बार, 25 से कटेगा 8। देखिए 1/8 हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना होता है। अब देखिए ये तो अगर हम इसको बेसिक से करना चाहें, ये तो हमारा रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड तो हमारा यही है। अगर हम इसको एक और तरीके से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको हटाते हैं, पेन हम यहाँ पर चेंज करते हैं, पेन लेते हैं हमारा ये। ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, मार्केट प्राइस 100, उसको हमने रेशियो में, देखिए रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, 8 रुपए की वस्तु, ठीक है, 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना निकल के आएगा हमारा? ये आएगा 7/8 इंटू 6/7 बराबर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। देखिए 7 से 7 कैसे कटा, यहाँ पर आपको समझाया। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? 100 रुपए की वस्तु इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 करते हैं जब हम डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ पर भी देख ले 7/8, हमने 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया, तो बच्ची कितने की? 7 की, इसलिए 7/8 से गुना किया। 7 रुपए की हमारी दूसरी वस्तु थी, देखिए रेशियो कितना था? 1/7, तो 7 रुपए की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो 6/7 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, 25 थी 75। ये लीजिए हमारा एसपी कितना आ गया? 75, और हमारा एमपी कितना था? 100। ठीक है, कितना बचेगा? 100 में से अगर 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 हमारा। अब 25/100 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो जो 2 जीरो कट गया, 25% हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बेसिक में थोड़ा सा रेशियो मेथड लगा के बेसिक से भी बता दिया, और रेशियो मेथड तो मैंने आपको बताया ही है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? टाइप चेंज हुआ। हाँ देखिए अब हमारा हो गया है टाइप चेंज। इस तरीके के टाइप चेंज जो आपका, अब यहाँ पर क्या है? देखिए 3 तरीके की छूट दी गई है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 30% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा? 3 तरीके की छूट दी गई, 10%, 20%, 30%। तो इन छूट के बराबर एक एकल छूट हमें निकालनी है, एक सिंगल छूट।
अभी तक मैंने आपको 2 छूटों के लिए बताया था, वहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं, नॉर्मल लगा सकते हैं और रेशियो मेथड बताया। जब भी आपको 3 तरीके की छूट दी गई है तो आपको ज्यादातर ट्राई करना है कि आप रेशियो मेथड ही इसमें लगाएं। तो देखिए 3 छूट कौन कौन सी, डिस्काउंट फर्स्ट हमारा ये है, डिस्काउंट सेकंड हमारा ये है, डिस्काउंट थर्ड हमारा ये है। तीनों को मिलाकर डिस्काउंट 4 हमारा एक सिंगल डिस्काउंट निकल के आएगा, वो हमें यहाँ पर निकालना है। रेशियो मेथड लगाते हैं। देखिए 10% को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/10। 20% को कैसे लिखेंगे 1/5। 30% को लिखेंगे 3/10। 10 रुपए की, अब देखिए एमपी और एसपी, ठीक है। 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया तो कितने की होगी, वो 9 रुपए की बिक गई। 5 रुपए की वस्तु थी हमारी, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और 4 रुपए की बिक गई। 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए की बिक गई। 10 रुपए की वस्तु थी, 3 का डिस्काउंट दिया, 7 की बिक गई। ये लीजिए, ये है हमारा रेशियो निकल के आ गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कितने बार कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, ठीक है। ये 2 यहां से कट जाएगा 5 बार, तो 5 × 5 × 5 और यहां पर कितना होगा 9 × 7। 5 का क्यूब कितना होगा हमारा 125 और ये कितना होगा 9 7 63। अब 125 में आप 63 घटाएंगे कितना निकलेगा 62। 62 बटा कितना आएगा 125, क्योंकि एमपी हमारा कितना है 125, ठीक है। डिस्काउंट के लिए दोनों में से माइनस किया, कितना है 62। अब इसको सोल्व कर लीजिए परसेंटेज के लिए इंटू 100। सोल्व करेंगे 25 से काटेंगे, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 5 का भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चिंग 24। 248 में 5 का अगर हम भाग देंगे तो 5 चौक 20, ठीक है। 4 और 8, 5 नाम 45, 3 और 5 छिके 30, 49.6%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए रेशियो मेथड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आपको तीन तरीके के डिस्काउंट, कई बार देखिए 4 तरीके के डिस्काउंट आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आपके आ भी जाएगा और आपको रेशियो मेथड पता है तो आप रेशियो से फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट है हमारा रेशियो मेथड। बेसिक से भी आप करेंगे तो 100 कर लीजिए, ठीक है। बेसिक बता देता हूँ फटाफट आपको बस कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं पहले। बेसिक से अगर हम इसको करते हैं तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 100, ठीक है। 10 से 1 कितना होगा 9/10, इसके बाद 5 से 1 कितना होगा 4/5 और यहाँ से 10 से कितना होगा 7/10। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको खुद से करना है, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 800 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए टाइप चेंज हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया है। एक वस्तु को क्या अंकित मूल्य क्या है हमारा एमपी, ठीक है। हमें नहीं दिया गया, नहीं पता है हमें क्या दिया गया, एमपी हमें नहीं पता है, ठीक है। डिस्काउंट हमारा कितना है 20% की छूट दी जाती है, 20% का हमारा डिस्काउंट है। और एसपी हमारा कितना दिया गया है, वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो एसपी हमारा 800 दिया गया है। देखिए 3 चीज दिया गया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए फटाफट सोल्व। अब यहां पर आपको क्या करना है, मानना है आपका एमपी है एक्स, ठीक है। आपने क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया। देखिए 1 सेकंड में आंसर निकलेगा और 1 लाइन में आंसर निकलेगा। 1 सेकंड कम हो गया थोड़ा, 2-3 सेकंड मान के चलिए। 3 सेकंड में आंसर और फटाफट 1 लाइन में, सिंगल लाइन में आंसर निकलेगा। एक्स आपको माना एमपी, ठीक है। 20% के आपने छूट दी, तो छूट मैंने आपको बता रखा है, तो 20% कितना है, तो आप 1/5 लिख लीजिए या फिर आप इसको 80/100 लिख लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आपका एसपी कितना है, ये आपका एसपी हो गया 800। अब देखिए यहां से फटाफट आपका एक्स एमपी निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कटेगा एक बार, यहां पर कितना है 10 इंटू नीचे का 100, ये 10 इंटू ये 100, यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 100, 1000। एमपी हमारा कितना, एक्स बराबर एमपी हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1000 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सिंगल क्लिक में आंसर आया, बट थोड़ा से आपको यहां पर क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी इसको करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हुए भी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से होगा बिल्कुल। हमने क्या किया, एमपी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें डिस्काउंट पता है और एसपी पता है, तो डिस्काउंट ने क्या करेंगे 20% का डिस्काउंट, यानी हमारा कितना होगा ये 4/5, रेशो से कर लेते हैं। 4/5 बराबर कितना है हमारा 800। ठीक है, 4 को काटेंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करके कितना 1000, ये लीजिए एमपी हमारा 1000 निकल के आ गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। एक और हम दोबारा ट्राई करते हैं एक रेशो मेथड से। रेशो मेथड से और कौन सा कर सकते हैं, देखिए 20% की आपको छूट दी गई है, ठीक है, 20% को हम लिखेंगे 1/5।
एमपी और एसपी। देखिए एकदम बेस्ट तरीके आपके लिए बता रहा हूं। एसएससी, जीडी, एमटीएस जैसे छोटी मोटी एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आप एक सेकंड भी बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, फटाफट आंसर टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। एमपी और एसपी का हमें रेशियो देखिए 5 यहां पर है, ठीक है, 1 घटाया कितना, एसपी हमारा 4। अब एसपी की हमें वैल्यू दी गई है कितनी, 800। हमें क्या निकालना, एमपी की वैल्यू निकालनी है। एसपी की वैल्यू 800 दी गई है, कितनी, 800 दी गई है, और एमपी एसपी हमारा कितना है, 4। हमें एमपी की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, देखिए 800 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। हमें क्या निकालना है, एमपी के लिए इंटू 5। ये लीजिए, इसको कर लीजिए सोल्व। 4 से कटेगा 2 बार, 2 को 5 से करेंगे 1000 हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी। देखिए रेशो से भी बता दिया और नॉर्मल मेथड से भी आपको इसका आंसर बता दिया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य रुपए 800 पर 25% की छूट प्रदान की गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में एमपी छुपा लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें एमपी दे दिया कितना, 800। इसके बाद डिस्काउंट दे दिया हमारा कितना, 25%। इसके बाद हमारा एसपी, एसपी हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, 800 इंटू 25% घटाएंगे 100 में से कितना आएगा, 75/100 बराबर एसपी निकाल लिए। ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 को 75 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये 75 इंटू 2 बार करेंगे 150 करेंगे 800, ये हमारा निकल के आएगा 600 आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है एकदम। आप इसको चाहिए रेशियो मेथड से कर लीजिए, एमपी और एसपी कितना आएगा, 25 को लिखेंगे हम 1/4। 4 की वैल्यू 3 में बेच दी, 4 की हमें वैल्यू दी कितनी दी गई है, 800, ठीक है, 4 की वैल्यू 800 दी गई है। ये कितना गुना है, ये इसका है 2 गुना। तो यहां पर देखिए 4 का ये कितना है, 2 गुना, 4 का 2 गुना। आपको ये नहीं लिखना है वहां पर 800/4 इंटू 3। ये तो जब कैलकुलेशन हार्ड होगी तब आपको लिखना होता है, लेकिन जब इजी कैलकुलेशन तो वहां पर ये आपको लिखना नहीं है। बस आपको ये देखना 4 का ये कितना गुना है, 4 का ये कितना गुना है, 4 का ये 2 यानी 200 गुना है, तो 3 का भी 200 गुना कर दीजिए, 200 गुना, ये लीजिए 3 दूनी 6, 600 हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। एक वस्तु को 20% की छूट देकर 800 में बेचा गया, यदि 10% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाता। टाइप चेंज हो चुका है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या दिया गया है, एक वस्तु है हमारी x, ठीक है, हमने उस पर 20% की छूट दे दी, यानी उसको बेच दिया। 20% को हम लिखेंगे कितना, 80/100, 800 रुपए में बेच दिया, बराबर कितना है हमारा 800। यहां पर हमें क्या निकालना है, हमारे सबसे पहले एमपी निकालना है, हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है हमारा एक्स को हटाकर आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको हम लिख लेते हैं एमपी, ठीक है। यहां पर हमारा एमपी निकल के आ जाएगा, तो एमपी बराबर कितना होगा, इसको करेंगे सोल्व, 0 से 0 कटेगा, 8 से कटेगा 8 बार, कितना 1000 हमारा मार्केट प्राइस निकल के आ गया। यहां तक हमने निकाली। यदि 10% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाता, बस 1000 रुपए का मार्केट प्राइस है, इसे 10% की छूट पे बेच दीजिए। 10% की छूट पे कैसे बेचेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और जीरो यहां पर कितना आएगा, 900 हमारा आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना था कि एक बार तो आपने क्या किया कि 20% की छूट दे दी किसी दोस्त को, ठीक है। आपके पास कोई वस्तु थी, हमें नहीं पता कितने की थी, लेकिन हमने 20% की छूट देकर उसे 800 में बेच दिया। अब आपके पास डिस्काउंट है और आपके पास एसपी है, 2 चीजें हैं। 3 में से अगर आपको 2 चीज दी गई है तो एक तो आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या होता है, एमपी, डिस्काउंट और एसपी, ठीक है। अगर इन 3 में से किन्हीं भी 2 चीज का मान आपको देता है, किन्हीं भी, इसका दे दे, इसका दे दे, ये पूछ ले, इसका दे दे, इसका दे दे, ये पूछ ले, और डिस्काउंट एमपी और एसपी दे दे और डिस्काउंट पूछ ले, किन्हीं भी 3 में से 2 का दे देंगे तो एक तो आप आराम से निकाल ही लोगे। तो आपको क्या क्या दे दिया था यहाँ पर, एक बार डिस्काउंट दी, 20% की छूट देकर 800 रुपए में बेच दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया और एसपी दे दिया। आपको एमपी निकालना था, एमपी हमने निकाल लिया। फिर दोबारा उसने छूट दी कितने की, 10% की, 10% की छूट दी तो उसे कितने रुपए में बेचा, तो 1000 रुपए हमने पहले क्या निकाला, एमपी। अब आपने 20% की छूट नहीं दी, सबसे पहले तो आपने एमपी निकाल लिया। अब आपने 20% की छूट नहीं दी, 10% की दे दी, तो 10% में कितने में बेचा होगा, बस ये निकाल लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, टाइप हमारा चेंज हो चुका है, 2 तरीके से इसके आंसर निकलते हैं।
दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए पहला तो क्या है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। यहां पर हमें क्या करना है कि जो ग्राहक है, मान लीजिए आप हैं, आप कोई वस्तु खरीदने गए हैं, आपको 4 ऑफर दिए गए, एक तो आपको 40%, 10% की 2 क्रमिक छूट है, उस पर आपको सिंगल छूट निकालिए। सिंगल छूट आपको निकाल के देखना है यार इसमें मेरा कौन सा में फायदा हो रहा है। तो जो 4 है इनमें से आपको किस में ज्यादा छूट मिल रही है, किस में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सक्सेसिव से अगर आप यहां पर निकालने जाएंगे निकल के आ जाएगा आंसर। लेकिन अब देखिए अगर आपने शुरू के 9 क्वेश्चन किए हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप बेसिक बच्चे ही नहीं है, आप मॉडरेट लेवल पे चले गए हैं। अब आप एडवांस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन भी आप समझने लग जाएंगे। सक्सेसिव से निकालेंगे आंसर आपका निकल के आ जाए, लेकिन वहां पर होगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हों, ठीक है, 2 छूट दिए गए, सब में 2-2 डिस्काउंट है, और अगर सबका जोड़ देखिए 2-2 डिस्काउंट, यहाँ पर एक डिस्काउंट, 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 चारों में सबका जोड़ अगर सेम हो, 40 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 50। माफ कीजिएगा दोस्तों, 45 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, ये भी हमारा आएगा कितना 50। 30 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी हमारा कितना होगा 50। और 35 और 15 को जोड़ेंगे ये हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा होगा 50। अब यहां पर लगा सकते हैं हम एक ट्रिक। ट्रिक हमारी कौन सी होगी, अगर सबको जोड़ने में 50 आ रहा है और दोनों सब में 2-2 ही छूट है, तो यहां पर आपको ट्रिक बस इतनी लगानी है, आपको बस इसमें क्या करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा गैप होगा वहां पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। 40 में से 10 जाएगा, कितना गैप होगा 30 का, ठीक है। 45 में से अगर आपने 5 घटाया तो कितने गैप होगा हमारा 40 का। 30 में से हमने 20 घटाया, कितने गैप होगा हमारा 10 का। और 35 में से अगर हमने 15 घटाया तो कितने गैप होगा हमारा, ये होगा हमारा 20 का। अब आप देखिए सबसे ज्यादा गैप किस वाले ऑप्शन में दिया गया आपको, सबसे ज्यादा गैप है आपको ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में, बाकी 3 में देखिए 30, 10 और 20, सबसे ज्यादा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब ये ट्रिक आप जब लगा सकते हैं जब चारों ऑप्शन के जो योग हैं उसमें एकदम सेम हो और 2-2 ही डिस्काउंट हो। अलग अलग होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसमें आप सक्सेसिव से निकाल लीजिए, रेशो से निकाल लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे तो उस हिसाब से आप वहां पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना था, सबको जोड़ लिया, सब ज्यादा गैप किसमें, सब ज्यादा गैप यहाँ पर है 45 में से 5 गया तो कितना 40। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए अभी तक हमने 10 तरह के जो 10 क्वेश्चन किए थे वहां पर हमने क्या किया, थोड़ी प्रैक्टिस किया था, थोड़ा समझा था कि डिस्काउंट है कहाँ, बेसिक से लेकर कहाँ किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिस्काउंट आखिर उसका बेस क्या है। अब देखिए आपका बेस थोड़ा सा अच्छा हो गया है, कहने को ये प्रैक्टिस क्लास ये बस मैंने थोड़ा सा बस आपका बेस मजबूत किया और थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज किया है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 रिसेंट में जो आपकी एग्जाम लगी है, टायर फर्स्ट 9 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, ठीक है, एमपी हमें दे दिया कितना 550, 40% की छूट पर बेचा जाता है, एसपी डिस्काउंट हमारा कितना है 40%। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, एमपी हमारा है 550 रुपए और डिस्काउंट हमारा कितना है 40 रुपए, ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो अच्छा इसका मतलब यह है कि आपने एमपी पे कोई वस्तु है, ठीक है, 550, उस पर आपने छूट दी कितने की 40% की, तो कैसे माइनस करेंगे, 100 में 40 गया कितना 60/100। अब ये जो हमारा एसपी निकल के आएगा, ठीक है, एसपी जो हमारा निकल के आएगा, यहां पर हमें देखिए एसपी दिए गए तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एसपी निकालते हैं, तो एसपी का 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के 30 और 330 आना चाहिए, 5 के 30 0 80 लगे 3, 5 के 30 और 3 330 33, ठीक है, 333 ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसपी, ठीक है। एसपी हमने निकाल लिया 330। देखिए ये बेसिक मेथड है, एडवांस भी बताऊंगा आपको, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। 330 एसपी निकल के आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, इसका मतलब है कि जो सीपी है आपका,
उस पर अगर आप 10% कुछ जोड़ेंगे, आपने कोई 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 10% आपने कुछ जोड़ा उस पर, वो तो क्या है आपके लिए प्रॉफिट है। और सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, ये हमारा एसपी होता है। यही हमें दिया गया है, देखिए एसपी दिया गया है। यहां पर बस क्या कर दिया, यहां पर एसपी में हमने क्या किया, 10% प्रॉफिट जोड़ दिया है। उस 10% को अगर हम घटाते हैं तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि सीपी मान लीजिए कोई आपका है 100 रुपए, आपने 10% उसमें कुछ जोड़ा 10 बराबर, तो एसपी हमारा क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो हमारा एसपी होता है। तो एसपी हमें दिया गया 330, यहां पर हमने क्या 10% कुछ प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया है, तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो सीपी में 10% जोड़ेंगे तो तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, ये 330। अब जो 330 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 100 प्लस 10 कितना आएगी, 110। अगर 100 में अगर हम 10% जोड़ेंगे, आपके मान लिया आपका सीपी है 100, 10% हमने जोड़ा 10, कितना है 110। तो सीपी की एसपी कितना है हमारा 110, और एसपी हमारा इसमें क्वेश्चन में कितना है 330, तो कितने की वैल्यू 110 की। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी सीपी निकालना है। तो सीपी के लिए इंटू 100, बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, ये लीजिए 300। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी, 300 हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एमपी हमने निकाला 550, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिस्काउंट हमें पता है। एसपी हमने निकाल लिया, अब एसपी में उसने कुछ 10% जोड़ा था तो प्रॉफिट हो गया। अब 10% हमने जोड़ दिया तो 110, 110 की वैल्यू 330 है, हमें तो सीपी निकालना है। सीपी हमारा कितना है 100, तो इंटू कर दिया हमने 100 से, 300 हमारा सीपी निकल के यहां से आ गया। अब देखिए, अब इसका सिंगल लाइन में सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, एकदम सिंगल लाइन, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा। बस इतना लंबा तो आपको लिखना ही नहीं था यहाँ पर, बस ये तो आपको समझा लेंगे, थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। यहाँ पर हमारा कितना है 550 हमारा एसपी है, उस पर हमने छोड़ दिया कितने का, 40% का, तो 60/100। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो हमारा ये एसपी है, ये पूरा देखिए, ये जो पूरा है हमारा ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा एसपी ही तो निकल के आएगा, एसपी ही तो निकल के आएगा ये पूरा। ये इस पे एसपी में क्या है 10% हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसको करेंगे इंटू 100/110, 110 से डिवाइड किया इंटू 100 कर दिया, ये लीजिए, ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा सीपी। सीपी यहां से आपका निकल के आ जाएगा, बस सोल्व कर लीजिए। 00 से 00 काटा, 10 से 10 काटा, 11 से काटा 5 बार, 5 6 30, 30 इंटू 10 बराबर कितना होगा 300, हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए बेसिक और सिंगल लाइन मेथड, सिंगल लाइन सॉल्यूशन दोनों मैंने आपको बताया, दोनों एकदम बेस्ट है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। टाइप चेंज है, क्वेश्चन चेंज है। एसएससी सीजीएल 2024 में टायर फर्स्ट में 9 सितंबर की शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बढ़िया से आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया हमें, देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया, बस डिस्काउंट दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर, और ये आपको अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है, एक है आपका सीपी, एक है होगा हमारा एमपी, और एक होगा हमारा एसपी। ठीक है, सीपी हमारा है मान लीजिए 100 रुपए का, हमने माना सीपी हमारा है 100 रुपए का, 100 रुपए की हमने वस्तु खरीदी। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीद ली है, मुझे ये वस्तु बेचनी है, मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए और मैं ग्राहक को डिस्काउंट यानी छूट भी दे दूं, ताकि ग्राहक भी खुश मैं भी खुश। देखिए अगर आप शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए आप शॉप पे गए, शॉप वाला आपको क्या करता है, आप शॉप पर कुछ खरीदने जाते हैं, आपको लगता है डिस्काउंट छूट दी गई है, तो आप भागे भागे जाते हैं, आप डिस्काउंट के लिए शॉप पे जाते हैं। ठीक है, शॉपकीपर आपको क्या करता है, अब शॉपकीपर अगर कोई वस्तु खरीदेगा सीपी, तो क्या आपको सीपी पे देगा। अगर शॉपकीपर 10 रुपए की चीज खरीदेगा तो आपको 10 रुपए के देगा, बिल्कुल नहीं देगा, उसका कुछ प्रॉफिट जुड़ा होगा उसमें, तो शॉपकीपर कुछ प्रॉफिट कमाएगा। अब शॉपकीपर सोच रहा है यार मैं प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन मैं ग्राहक को डिस्काउंट भी दूं। ठीक है, मैं ग्राहक को डिस्काउंट भी दूं जिससे ग्राहक भी खुश हो जाए और वो मेरे यहाँ पर खरीदने भी आए और मेरे पास प्रॉफिट भी हो। तो वो ग्राहक क्या करता है, शॉपकीपर वो 100 रुपए की वस्तु लाता है, ठीक है, उसने खरीदी 100 रुपए की, वो उसके ऊपर एक प्राइस लेबल चिपका देता है जिसको हम बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। वो बोल देता है ये वस्तु 150 की है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, तो आपको 100 रुपए की देगा, बिल्कुल नहीं देगा, आपको कुछ तो प्रॉफिट उसका होगा ही।
तो 100 रुपए की वस्तु अगर वो लेके आया है तो अगर वो उसको क्या करेगा, वो 150 में उसको मार्केट प्राइस पे लिख देगा, भाई ये वस्तु मैं 100 की नहीं लाया, मैं 150 की लाया हूं। अब वो क्या करेगा, ग्राहक को कुछ डिस्काउंट दे देगा। मान लीजिए उसने 10% का ग्राहक को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। एक 100 रुपए की वस्तु लाया, 150 का उसने रख दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसने कितने में बेचा उसको, उसने बेचा 10% घटाएंगे तो 90/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 नाम 135, ये हो गया हमारा एसपी। अब देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। 100 रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी, ये हमारा क्या है, सीपी, ठीक है। उसने वस्तु बढ़ा के लिख दी, मार्केट प्राइस कितनी लिख दी उसने, 150 की। वस्तु उसने बेची कितने की, बेची उसने की 135 रुपए में। 100 की खरीदी और 135 की बेच दी, तो यहां पर क्या हुआ, उससे 35% का यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। 35% का क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हो गया। अब देखिए उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, वो भी खुश, और ग्राहक को उसने डिस्काउंट भी दे दिया, ग्राहक भी खुश। ग्राहक सोच रहा है मुझे यार डिस्काउंट मिल गया तो आज मुझे सस्ती वस्तु मिल गई। अब ये एकदम इंपॉर्टेंट सी बात थी, आपके लिए काम की है, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो एमपी है, एसपी है, जो ग्राहक, आप जो शॉपकीपर के पास जाते हैं दुकान पे, आप भागे भागे जाते हैं कि आज तो छूट लगी हुई है, आप तो 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, वो सब उन्हीं की चालबाजी होती है एक तरीके से। वो बस आपको ललचाने के लिए ये सब करते हैं। अब 100 रुपए की वस्तु उसने क्या किया, 26% अधिक यानी 126 लिख दिया। अब उसने क्या किया, 32% की छूट दे दी, तो 126 इंटू 100 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 68/100। बस ये निकाल लीजिए यहां से। देखिए 100 में से अगर आप घटाएंगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा क्या, यहां पर क्या हुआ, हानि हुई है, मतलब उसने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। 32% का डिस्काउंट नहीं, देखिए 26% तो उसने बढ़ाया और 32% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको लॉस ही होगा, डिस्काउंट उसने कम देना चाहिए था। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 126 इंटू 68 करते हैं गुणा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको गुणा, 8 छिंग 48 की 8, हाथ लगी हमारी 4, 8 दूनी 16 और 6 छिंग हमारा 36, 8 दूनी 16 और 6 छिंग 36, 36 और 16 52, 52 और 4 कितना होगा हमारा 56 की 6, हाथ से लगी हमारी कितनी 5, 8 एकम 8, 6 से कट जाएगा 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 और 5 कितना होगा 25 की 5, हाथ से लगी हमारा कितना 2, ठीक है। इसके बाद 6 एकम 6, ये कट जाएगा यहाँ पर, 6 एकम 6, 6 और 2 कितना होगा 8, 85 68। देखिए 126 को अगर 68 से गुणा कितना आएगा हमारा 85 68 बटा कितना होगा हमारा 100। ये लीजिए इसको 100 को क्या करेंगे पॉइंट लिख देंगे, ये कितना आएगा हमारा 85.68। अब देखिए 100 रुपए की आपने वस्तु खरीदी और आपने उसे कितने में बेच दिया, ये हमारा कितना है एसपी, कितने में बेचा, आपको 85.68 में उस वस्तु को आपने बेच दिया। 100 में खरीदा, 85.68 में बेच दिया। यहाँ पर आपको डिस्काउंट निकालना है, तो 100 माइनस 85.68, इसको करेंगे माइनस 2 जीरो यहाँ पर ले लेंगे। 10 में से 8 गया तो 2, इसके बाद 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1, 14.32। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप हमारा कौन सा आता है देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, ठीक है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक। यहाँ पर हमें पॉइंटों में निकालना। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बट ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। अंकित मूल्य हमें दिए गए है 517। आगे आपको क्या करना है, क्रय मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर पहले निकालना है, अगर ये क्रय मूल्य से अधिक है, 100 रुपए कोई वस्तु है, उस पर आपने 30 जोड़ा है, तो एसपी आपका कितना होगा, मतलब जो आपका क्या होगा मार्केट प्राइस, एमपी हमारा कितना होगा 130। समझ में आप सभी को। देखिए 100 रुपए का सीपी था, हमने 30% बढ़ा दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में ही समझा है, तो कितना होगा 30 बढ़ाकर कितना होगा 130। 130 ये हमारा कितना है एमपी मार्केट प्राइस। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें देखिए क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम सीपी निकालते हैं, ठीक है, सीपी निकालना होगा नहीं, एमपी निकालना है हमें। एमपी तो हमें दिया गया है, और अगर एमपी दिया गया है और 30% हमने यहाँ पर 30 बटा यहाँ पर सीपी निकाला, उस पर 2% हमें लाभ दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, एमपी, इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में होगा हमारा एमपी और यहाँ पर होगा सीपी, एमपी और हमारा एसपी। सीपी मान लिया हमने 100, 30% बढ़ाया 130 हो गया। अब 130 पे हमने कुछ डिस्काउंट दिया और कितने में बेचा हमने नहीं पता, लेकिन जब बेचा
तो उसको 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ का मतलब है कि 100 की वस्तु उसने कितने में बेची, 102 में बेची। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर प्राइस लेने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधा आपकी जो परसेंटेज दिया गया हो और आपसे परसेंटेज में ही आंसर पूछा गया हो तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, उसने एमपी मार्केट प्राइस 130 उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 130 लिख दिया। अब देखिए उसने कितने में बेची हमें नहीं पता, लेकिन बेचने पर उसे 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर 100 में हम 2 जोड़ेंगे तो एसपी हमारा निकल के आ जाएगा, एसपी हमारा कितना होगा, 102। बस डिस्काउंट निकालना है। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमपी में से एसपी घटाइए, कितना निकल के आ गया हमारा 28 अपॉन एमपी कितना होगा हमारा, नीचे हम किसके लेते हैं, एमपी को 130 परसेंटेज के लिए इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, 0 से हमारा 0 कट गया। 13 दूना 26, ठीक है काटेंगे इसको, 13 दूना 26 कितना बचेगा, 2 और 0, 13 एकम 13, इसके बाद 13 एकम 13 कितना बचेगा, 7 और 0, 13 पंजे 65, 21.5 किसमें स्टार्टिंग में, देखिए इसमें 21 नहीं, इसमें 21 नहीं, किसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए 21.5 यहाँ पर है, तो आगे आपको सोल्व ही नहीं करना है, यहाँ पर 21 आ गया, 21.4 ये लीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए अगर आप यहाँ पर 517 ये जो आप वैल्यू लेके जाएंगे तो आपको पहले वैल्यू निकालनी होगी, फिर वैल्यू में आपको वैल्यू निकालने के बाद फिर वैल्यू आप निकालेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एसपी निकालेंगे, फिर एसपी में से आप सीपी घटाएंगे, ठीक है। फिर जो आपको बचेगा मतलब जो एमपी और एसपी के बीच में बचेगा फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो इतना करने की जरूरत कहाँ है, आप डायरेक्ट रेशियो ही ले लीजिए। यहाँ पर आपने मान लिया 100 रुपए कोई वस्तु थी, हमें नहीं पता 517 हम हटा देते हैं। आप मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है 517, आपको ये लाइन ही नहीं दी है, आप ऐसे मानिए आपको ये लाइन ही नहीं है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको ये लाइन की जरूरत कहाँ है, बस हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब अगर आप लाइन से करना चाहते हैं तो आप लाइन से कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए कौन सा है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट 5 जून की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे से समझाने की आप कोशिश करेंगे। देखिए एक मैच का अंकित मूल्य एमपी हमारा कितना है, एमपी हमारा है 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर भी देखिए अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको 100% एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर वैल्यू देगा। कई बार एग्जामिनर ऐसी वैल्यू दे देता है जो बच्चों के लिए काटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, 8 4 5 6 7 8 9, आपको ऐसी वैल्यू दे दी, लो कीजिए इसे सॉल्व। अरे दे देता है, मेंस में सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दे देता है, आपको पता नहीं है, दे देता है एग्जामिनर आपको आपके साथ खेलने के लिए। लेकिन जो टॉपर लेवल का बच्चा होगा उसे पता है कि मुझे यहाँ पर वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही करेंगे, वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे, मान के चलिए यहाँ पर वैल्यू हमारी है ही नहीं, ठीक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक, यहाँ पर हमारा देखिए पहले अगर सीपी, इसके बाद एमपी, फिर हमारा एसपी। सीपी हमने मान लिया 100, इस पे बढ़ाया हमने कितना 25%, 125। अब इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो 125 को हमने 4% की छूट 100 में से 4 घटाया 96/100 पे बेच दिया। तो कितने में बेचा, काटेंगे इसको 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 को काटेंगे कितनी बार, 24 बार, 24 पंजे 120, 120 में हमने बेच दिया। अब हमें यहाँ पर क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताना, बस लाभ बताना, बिल्कुल इजी हो गया। देखिए 100 की वस्तु हमने खरीदी, सीपी 120 में हमने बेच दिया, लाभ का कितने हुआ, 20 रुपए का लाभ, यानी 20% का हमें लाभ हुआ। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एकदम जो अच्छी लेवल के एग्जाम है उसका टायर फर्स्ट में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वहां पर बच्चों को लगता है कि ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, बच्चे इस तरीके से माइंड की साइकोलॉजी बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हार्ड क्वेश्चन को भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेजुएट लेवल तक के पेपर को आप फटाफट आंसर निकाल के आएंगे, सिर्फ 20-20 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। 20 सेकंड इसलिए क्योंकि 10 सेकंड आपको 15 सेकंड पढ़ने में भी लग जाएगा, बाकी आंसर तो 5 सेकंड में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट यानी डिस्काउंट के बाद के साथ 30% तथा 40% की 2 क्रमागत छूटों के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट 10 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए वही लेटेस्ट आप प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, करते हैं इसको सोल्व। देखिए इसमें 2 बार छूट दिया गया आपको, एक तो आपको 65% का डिस्काउंट दिया, एक तो सिंगल है आपका 65% का डिस्काउंट।
डिस्काउंट देने के बाद देखिए मान लीजिए हमारा एमपी, ठीक है, एमपी हमारा है 100 रुपए, एक आपने डिस्काउंट दिया कितने का, 65% का, तो 100 में से 65 जाएगा, कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा 35। ये हमारा क्या है, एसपी, क्या 100 में से हमने डिस्काउंट घटाया 65, तो हमारा कितना आएगा 35, ये हमारा निकल के आएगा एसपी। अब यहां पर आगे क्या दिया गया है, अगर आपने 65% छूट के साथ 30% तथा 40% की दो क्रमागत छूटों के साथ विक्रय मूल्यों के बीच के अंतर, एक आपने एक 100 रुपए की वस्तु थी, आप मान के चलिए आप दो ऑप्शन दे रहे हैं दो लोगों को, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 100 रुपए की मेरे पास वस्तु है, मेरे पास दो खरीदार आ गए, ठीक है, दो लोग खरीदेंगे, मैं दोनों को ऑफर दे रहा हूं, एक को मैं 65% का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, और एक को मैं 30 और 40% के दो डिस्काउंट दे रहा हूं। उन दोनों के बीच में जो वो दोनों के लिए एसपी होगा, जिसमें वो दोनों जिसमें उन दोनों को बेचूंगा, ठीक है, मेरे पास तो 100 रुपए की चीज है, लेकिन मैं डिस्काउंट देके जितनों में बेचूंगा दोनों, एक को कुछ में बिकेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग डिस्काउंट है। एक में देखिए एक मतलब मैं थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं राहुल, ठीक है, एक व्यक्ति मेरे पास आया कोई मोहन, एक आया मेरे पास कोई राम, ये हमारे पास दो लोग आए हैं, ठीक है, मेरे पास वस्तु है 100 रुपए की, मैंने राम को कहा यार राम तू मेरा खास दोस्त है तो मैं तेरे को 65% का डिस्काउंट देता हूं। राम बोला यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब मोहन बोला, मोहन को दिया मैंने 65% का डिस्काउंट। यहां पर हमारा क्या है, राम, राम को मैंने बोला यार राम मैं तेरे को 30% और 40% का दो डिस्काउंट दे पाऊंगा। एक सिंगल डिस्काउंट मैंने नहीं दिया उसको, दो डिस्काउंट दिए, मैंने उसको बोला एक पहले 30% का देता हूं फिर 40% का दो डिस्काउंट देता हूं। अब इन दोनों के पास जो एसपी आया, इसके पास जो एसपी आया और इसके पास जो एसपी आया, इन दोनों को मैंने जिस मूल्य पर बेचा, इसको जिस पर बेचा और मोहन को जिस पर बेचा और राम को जिस पर बेचा, इन दोनों के बीच का अंतर, ये अंतर हमारा क्या है, ये अंतर हमारा 105 दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये आपको समझाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर जैसे 100 रुपए है, इस पे बच्चे क्या करेंगे, 65% की छूट देंगे, पहले 35/100, उसके बाद 30% की छूट देंगे, यानी कितना होगा 7/10, फिर 40% की छूट यानी 3 यहां पर 5। बस इसको सोल्व करने जाएंगे, यहां पर आपका डिस्काउंट निकल के आएगा ही नहीं, आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी थी। यहां पर लैंग्वेज में साफ साफ दिया गया है कि विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, दोनों को अलग अलग रेट पे बेचा, दोनों के बीच के विक्रय मूल्य का अंतर हमें बताना है। अब डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अब आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसका आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं, इरेज इट, देन अब क्या करेंगे, देखिए एक को हमने 65% का डिस्काउंट दे दिया तो हमारा डायरेक्ट निकल गया। अब दो लोगों को आप एक 30% और 40% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, इसको कैसे देंगे, रेशो से दें, रेशो से हम इसको सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है, 30 + 40 यानी 30 + 40 फिर माइनस 30 × 40 अपॉन हमारा 100, 30 और 40 कितना होगा 70, माइनस 0 से 0, ये 2 0 कट गया, 3 चौक हमारा -12, 70 में से 12 घटाएंगे कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल गया 58, 58%। दूसरे को हमने कितने की छूट दी, 58% का डिस्काउंट दिया। पहले को हमने डिस्काउंट दिया 65% का, दूसरे को डिस्काउंट दिया 58% का। 100 में से अगर 58 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, हमारा निकल गया 42। अब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको क्या निकालना था। देखिए 65% हमने एमपी माना, ठीक है, मार्केट प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, हमने मान लिया खुद से 100 रुपए मान लिया, ठीक है। एक को हमने 65% का डिस्काउंट दिया, मोहन को मान लीजिए यहाँ पर मोहन है, 65% का डिस्काउंट देके 35 में बेच दिया। दूसरे को 30% और 40% की दो क्रमागत छूट पर बेच दिया। अगर दो छूट दिया गया तो आप सक्सेसिव से निकालिए, रेशो से निकालिए, लेकिन एक सिंगल छूट तो आपको निकालनी यहाँ पर पड़ेगी। सिंगल छूट हमने देखा कि यार सक्सेसिव थोड़ा इजी पड़ेगा तो सक्सेसिव से लगा दिया और 58% हमारी निकल के आ गई सिंगल छूट। दूसरे को 58% की छूट दिया, यहाँ पर 42 में बेच दिया। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है हमारा, ये अंतर हमारा है 7 और ये हमें अंतर कितना दिया गया, ये अंतर हमें दिया गया 105। तो 105 डिवाइड बाई 7 इंटू किससे करेंगे, हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। अगर आपसे पहले का मार्केट प्राइस एसपी पूछता तो 35 से गुणा करते हैं, दूसरे का एसपी पूछता सेलिंग प्राइस तो 42 से गुणा करते हैं विक्रय मूल्य, हमसे एमपी पूछता है तो गुणा करेंगे 100 से। बस सोल्व कर लीजिए, 7 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1500 तो 105 1500, ये लीजिए हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर था लेकिन इजी क्वेश्चन है, हमारा आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए अगला थोड़ा सा लैंग्वेज भारी है, लेकिन देखते हैं लैंग्वेज ही भारी है या फिर क्वेश्चन भी थोड़ा भारी है। एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट का 26 सितंबर शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत 1000 रुपए है। ठीक है, विक्रेता मतलब बेचने वाले की वस्तु कीमत कितनी है, 1000 रुपए। मतलब ये है हमारा एमपी। डायरेक्ट लिखते चलते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। इसका अंकित मूल्य 1500 निर्धारित करता है। अच्छा, ये एमपी नहीं है हमारा, ये हमारा क्या है, ये वस्तु उसको पड़ी है, मतलब 1000 रुपए की, उसके बाद आई है 100 रुपए की। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए सीपी है, सीपी है। और ये 1500 क्या है, ये हमारा है एमपी। एमपी हमारा कितना है, 1500। ठीक है, वह इसे 20% की छूट पर एक ग्राहक को बेचता है। यहां पर हमने क्या दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। एमपी हमारा कितना है, एमपी हमारा 1500 है। डिस्काउंट हमारा कितना दिया गया है, 20% का। लिखते चलते हैं साथ के साथ। वह प्रत्येक नगद भुगतान के लिए 10% की अतिरिक्त छूट देता है। तो विक्रेता को बिक्री पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लैंग्वेज ही बड़ी है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। एक जिस बच्चे ने शुरू के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए हैं इस वाली क्लास से, जो मैं ये क्लास ले रहा हूं यहां से 15 क्वेश्चन किए, तो उसके लिए बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है, एकदम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको देखिए, आपको क्या करना है, 1000 रुपए की वस्तु थी, उसने क्या किया 1500, मार्केट प्राइस हमने 1500। यहां पर हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि निकालना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एसपी। क्या चाहिए होगा, एमपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, एसपी, और साथ ही सीपी तो हमें दिया गया 1000। तो सीपी तो हमारे पास है ही, कितना है हमारा 1000। बस एसपी हमारा निकल के आएगा। और एसपी प्रॉफिट हमारा किस पे निकलता है, एसपी सीपी पे। तो यहां पर हमने प्रॉफिट यहां पर निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस हमारा कितना है 1500। ठीक है, इस पर इसने क्या किया, 20% की छूट दे दी। ठीक है, इसके बाद 20% कैसे लिखेंगे, 100 में से 20 गया तो 80/100। इसके बाद फिर क्या किया, वह प्रत्येक नगद भुगतान के लिए 10% की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब उसने 10% की और छूट दे दी। आप देखिए 20% और 10% के लिए एक सिंगल छूट भी निकाल सकते हैं, या इस तरीके से एक सिंगल लाइन में भी सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो 10% की छूट देनी, 10 में से 100 में से 10 गया तो 90/100 बराबर। यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां पर हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए इसको सोल्व। 00 से 00 कटेगा, 10 10 10 10 कट गया। तो 8 नाम हमारा कितना होगा, 72 इंटू 15। इसको गुणा करते हैं, 15 दूनी 30 की 0 हाथ से लगी हमारी 3, 15 7 105, 105 108। देखिए यहां पर कितना होगा, 1080। 1080 ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसपी। और हमारा सीपी कितना था, देखिए सीपी हमारा था 1000। अब 1000 हमारा सीपी है, 1080 हमारा एसपी आ गया। बस क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना, घटा लीजिए। तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट का। तो 1000 में 1080 माइनस 1000 डिवाइड बाई कितना होगा हमारा 1000, कितना है 1000 है नीचे, हाँ बिल्कुल 1000 है, इंटू 100 सोल्व करेंगे। एक यहाँ पर कितना आएगा 80 बटा, ये 2 0 से हमारे 2 0 कट जाएंगे, 80 बटा कितना आएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8%। ये लीजिए 8% हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फेर था। लैंग्वेज हमने पकड़ ली, हमें क्या निकालता, हमें क्या निकालना है, हमें यह पता चल गया तो हमारा आंसर भी निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हमारा क्या है, 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य करना चाहिए। यहां पर हमें निकालना है मार्केट प्राइस यानी एमपी। अब देखिए टाइप चेंज हो गया है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी जो 10+2 लेवल की आपके एग्जाम लगती है एनटीपीसी में, सीबीटी फर्स्ट का 7 जनवरी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है हमारा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सीजीएल सीएचएसएल सीपी मतलब एमटीएस से लेके रेलवे तक के जिसमें भी डिस्काउंट के अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट डिस्काउंट आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, इससे बाहर एक भी टाइप मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, देखिए 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तक मैंने आपको एमपी एसपी डिस्काउंट और सीपी ये चीजें बताई है। यहां पर मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, एकदम रामबाण फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हो गया, ये एकदम रामबाण फॉर्मूला है ये आपको कभी भूलना ही नहीं है। आप जॉब लग जाओ तो भी नहीं भूलना आप।
याद रखना, आपको अपने बच्चे, जो आपके बच्चे हैं जो आईएएस वाईएएस की तैयारी करें, मैं चाहता हूं आपके बच्चे भी सक्सेस हो, आप भी सक्सेस हो, सभी सक्सेस हो इस दुनिया में, उनको भी आप ये फॉर्मूला बताएं। इस लेवल का फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला है जब भी आपको एमपी और सीपी का रेशियो निकालना होता है, एमपी और सीपी का रेशियो निकालना होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपको करना होता है। जब भी आपको क्या करना होता है, एमपी और क्या करना है आपको, एमपी और सीपी का जब भी आपको रेशियो निकालना है, तो यहां पर क्या होगा, एमपी के लिए तो एमपी के लिए 100 में प्रॉफिट जुड़ जाएगा, जो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, और सीपी के लिए 100 में से डिस्काउंट आपका घट जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाए, 25% लाभ, यहां पर हम निकालेंगे एमपी बटा सीपी बराबर 100 में जोड़ेंगे हम 25% लाभ, यानी 25% 100 प्लस प्रॉफिट, और देखिए यहां पर 10% की छूट, यानी 100 में से घटाएंगे हम 10% की डिस्काउंट 10 बराबर कितना निकल गया, 100 में 125 बटा 100 में से 10 गया, कितना है हमारा, ये आएगा हमारा 90। ये देखिए ये आपका एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। अब देखिए ये जो 90 है, ये क्या है हमारा सीपी, सीपी 90 है। अब मैं सोच रहा हूं सीपी 90 है क्या क्वेश्चन में, नहीं सीपी तो 90 नहीं है, सीपी हमारा कितना है 360, ये जो 360 है ये क्या है हमारा सीपी है, सीपी हमारा 90 नहीं है, ये हमारा सीपी कितना है 360 दिया हुआ है। लेकिन यहां पर सीपी तो यहां पर हमारा 90 है, यहां पर 360 है। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य। ये देखिए इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जब भी आपको दो ही चीजों के बारे में पूछा गया हो और दो ही चीजों के बारे में दिया गया हो, आपको एमपी और सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां पर आपको सीपी दे दिया, आपको प्रॉफिट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया और आपसे सीपी पूछ लिया, तो आप सीपी निकाल सकते हो, और प्रॉफिट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, आपको एमपी दे दिया तो आप सीपी निकाल सकते हैं, सीपी दे दिया तो एमपी निकाल सकते हैं। अब सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में 360, हमारे पास सीपी कितना निकल गया है 90, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना एमपी, एमपी हमारा कितना है 125, 125 से गुणा कर दीजिए, लीजिए सिंगल लाइन में आंसर निकल के आएगा। आंसर 90 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 125 को 4 से करेंगे कितनी बार आएगा, 4 और 2500, 500 हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ते धनाधन आंसर हमारा निकल के आ गया, निकल के आ गया आंसर, सभी बच्चों को आ गया। कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमपी बटा सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में 25 जोड़ा, ये हमारा एमपी आ गया, और 100 में से डिस्काउंट घटाया सीपी आ गया। हमें सीपी दिए गए, एमपी पूछा है, सीपी हमारी 90 की वैल्यू हमने रख दी और एमपी के लिए 125 से गुणा कर दिया, आंसर हमारा निकल के आ गया। इसके बाद आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 37% की मूल्य वृद्धि करता है। इसका मतलब है कि 100 रुपए का उसका सीपी था, उसने उसको 37% बढ़ा दिया, यानी 137, ये कितना आ गया, ये हमारा एमपी आ गया, ठीक है। उसके बाद वह विक्रय मूल्य पर 37% की छूट देता है। विक्रय मूल्य से आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रय मूल्य आपको ये जो एमपी है उसने इसी को विक्रय मूल्य माना है, मतलब जो एमपी उसने दिया है उस पर उसको विक्रय मूल्य मानकर इस पर उसने कितने की छूट दे दी, यहाँ पर इस पर उसने 37% की छूट दी, यानी 100 में से 37 घटाएंगे तो 63/100, यहाँ पर हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। 100 में से जब आप एसपी घटाएंगे तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत भी निकल के आ जाएगा। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको इसको बेसिक तरीके से समझाया है, वहां पर जहां पर ये फटाफट यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसको सक्सेसिव से भी आप कर सकते हैं। सक्सेसिव से कैसे कर सकते हैं, पहले बेसिक से कर लीजिए। 137 इंटू 63, इसको गुणा करेंगे, 7 21 की 1 हाथ लगी हमारी 2, ठीक है, 3 3 9, 7 6 42 और 9 51 और 2 53, 53 की 3 हाथ से लगी हमारी 5, 3 एकम 3, 7 के यहाँ पर 0, 6 3 18, 18 और 3 21 और 5 26 की 6 हाथ से लगी हमारी 2, 6 एकम 6, 3 का यहाँ पर 0, 6 और 2 हमारा 8, ये होगा हमारा 86 32 और नीचे डबल 0 तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो एसपी हमारा कितना होगा 86.31, ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा एसपी निकल के आ गया। अब 100 में से एसपी घटा लीजिए, बस आपका लाभ या हानि निकल के आ जाएगा। 100 में से आपको घटाना है 86.31, घटा लीजिए, 0 यहाँ पर लिया,
10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 3 घटाया 6, यहाँ पर कितना आएगा 9 में 6 घटाया 3, 9 बचा, 9 में से 8 घटाया 1, 13.69। कौन सा ऑप्शन है हमारा? यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ है ना, हाँ तो यहाँ पर लॉस होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए 13.69 की यहाँ पर हमें क्या हुई है, हानि हुई है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए बिल्कुल ये तो बेसिक है, ये तो अभी तक मैंने आप सभी को बताया ही है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसको सक्सेसिव से कैसे करेंगे? सक्सेसिव वाले बच्चों के लिए सुन लीजिए। सक्सेसिव वाले बच्चों के लिए देखिए, जब भी आपको कोई मूल्य मान लीजिए बढ़ाता है, ठीक है, पहले सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखते थे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए पहले उसने 37% बढ़ाया तो आपने 37 लिख दिया, यहाँ पर उसने बढ़ाया है, उसके बाद उसने 37% की छूट दी है, इसका मतलब है कि उसने घटाया है कुछ तो। अरे 100 रुपए की चीज है, मैं आपको 70 में दे रहा हूं, तो मेरे लिए तो नुकसान ही है, घटा ही रहा हूं, ये तो अभी तक बताते ही आ रहा हूं आपको। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे माइनस का 37। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही लगा लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 37, फिर यहाँ पर क्या होगा इंटू, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 37 बटे में 100। यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 37 में से प्लस का 37 में से माइनस का 37 जाएगा, ये पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, प्लस 37 को 37 से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह हमारा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर 0 को हटा देते हैं, 0 आप समझ गए, माइनस 37 को गुणा करेंगे 37 से, तो कैसे करेंगे, देखिए 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है हमारा 1369, ये होता है हमारा 1359। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना है 1359 किसका स्क्वायर होता है, 37 का। 50 तक के आपको स्क्वायर याद करना है। एक वीडियो है, आप राहुल क्लासेस में जाइए, मैथ ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके क्लास है, उसमें बहुत सारी टिक मैंने आपको बता रखी है, आप सभी के काम के, वो सभी भी आप ले लीजिएगा। अब देखिए इसमें 13.69 ये हमारा क्या है, 37 का स्क्वायर है, नीचे 100 है तो 2 जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे। अब ये देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह का मतलब है कि यहां पर हमें क्या हुआ है, लॉस। अगर देखिए ये जो 37 है, अगर यहां पर 40 होता तो 40 देखिए प्लस का 40 आ जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए 40 होता, 40 में 37 जाएगा तो 3 तो बचता ही ना, फिर 3 में से हम यहाँ पर कुछ घटाते तो पॉइंट प्लस में आता, लेकिन यहाँ पर ये तो पूरा ही घट गया, तो माइनस का आ गया, तो मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ लॉस। और देखिए 13.69 हानि, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए। यहाँ पर देखिए सक्सेसिव से भी हमने निकाल लिया, बेसिक से भी निकाल लिया, जो आपको बेस्ट लगे वहां से निकालिए, लेकिन निकालना आपको अच्छी तरीके से है। अच्छे टॉपिक में आपको समझा रहा हूं तो अच्छी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी 25,000 के माल की खरीद करता है, निर्माता 10% व्यापारिक छूट और अतिरिक्त 5% की छूट प्रदान करता है, दोनों छूट के बाद माल के कुल मूल्य की गणना कीजिए। अब देखिए ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एक आपको क्या दिया हुआ है, एक थोक व्यापारी 25,000 के माल की खरीद करता है, 10% की और व्यापारिक छूट 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, दोनों छूट के बाद माल के कुल मूल्य की गणना कीजिए। मतलब छूट के बाद माल उसे कितने में मिलेगा, तो बिल्कुल इजी सा है, 25,000 है, फटाफट करते हैं सोल्व, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2 मार्च 2025, रिसेंट का एकदम, देखिए 3 महीने पुराना क्वेश्चन है एकदम। शिफ्ट फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है 3 महीने 4 महीने 4-5 महीने हो गए समथिंग, लेकिन 4-5 महीने ज्यादा पुराना नहीं है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 10% की छूट यानी 10 में से 90/100 बराबर, यहाँ पर कितना 5% की छूट, अच्छा 5% की छूट यहाँ पर कितना आएगा 95/100। यहाँ पर इसको काट लेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 19 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, ठीक है। ये 2 जीरो यहाँ पर, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये लीजिए, ये 100 यहाँ पर काट दिया था हमने, ठीक है। 2 बचा यहाँ पर, 2 को 250 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 125। अब 125 इंटू 19 कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 9 पंजे 45, लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, 5 लास्ट में सबके 5 है, यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। अच्छा 19 पंजे कितना होगा हमारा, 19 पंजे हमारा कितना होगा 95 की 5, हाथ से लगी हमारी 9, 19 दूनी 38 और 9 कितना होगा हमारा, ये होगा 47, 7 के साथ हाथ से लगी हमारी 4, 19 से कम 19 और 4 कितना होगा 23, 2375 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। 2375 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, अच्छा तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, चलिए दोबारा से करते हैं, 19 को करते हैं, ठीक है। 19 पंजे यहाँ पर सही किया हमने, अच्छा यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी,
2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, 2 यहाँ पर 125 से काट दिया हमने। तो 19 पंजे यहाँ पर किससे करना है, 95 से गुणा करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ 19 से किया है, हमने एक 9 मिस कर दिया, यहाँ पर लेते हैं 9। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 9 से मेरे को यहाँ पर देखिए कुछ गलती हुई है तो उसका कुछ फायदा उठाइए। आप लोगों को फायदा बताता हूँ। यहाँ पर हमने 9 मिस किया है, 9 मिस करने का मतलब है हमें कि इसको हमने 9 की वाली ट्रिक लगानी है। इसमें 9 वाली ट्रिक जिसमें अंकों का योग 9 जिस ऑप्शन में अंकों के योग में 9 का भाग जाता है वो हमारा आंसर हो सकता है। कहते हैं देखिए आंसर हो सकता नहीं, होगा ही। अगर 2 में होगा तो हमें पूरा निकालना होगा, लेकिन हम एक बार के लिए चेक कर सकते हैं। देखिए हमें मान लीजिए हमें इतना बड़ा गुना नहीं करना, हमें जोर आ रहा है, हम नहीं कर रहे इतना बड़ा गुना, हमें देख लिया 9 से गुना हो रहा है तो 9 की ट्रिक लगाते हैं। जिसमें अंकों का योग में 9 का भाग जाएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना होगा 12 और 5 कितना होगा 17। 17 में 9 का भाग जा रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है। ये तो देखिए कट गया सीधा सा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 और 5 कितना होगा हमारा 18। 18 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। 2 2 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 ये 19, 19 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी कट गया, ये लीजिए। इसके बाद 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 12 और मतलब 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 5 कितना होगा 17। 17 में 9 का भाग जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, ये लीजिए, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा 21,375। तो इन तीनों गुणा करेंगे तो आप 21,375, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। समझ में आप सभी को। देखिए 9 अगर हमारा छोटा है तो हमें उसको फायदा उठाना है। आपको यहाँ पर 9 की ट्रिक लगानी थी। 9 की ट्रिक ये बोलती है कि आप अंकों का योग कर लीजिए, जिनमें अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो मतलब उस संख्या में 9 का भाग जाएगा और वो संख्या 9 का मल्टीप्लाई है। हमने चेक करना था कि क्या ये इनमें से कोई संख्या है जो 9 का मल्टीप्लाई है। हमने चेक किया, एक ही संख्या है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, जिसके अंकों के योग में। ऑप्शन नंबर बी आंसर टिक किया, आंसर हम आगे निकल गए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च 2025 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दिवाली सप्ताह के दौरान एक ऑनलाइन स्टोर ने अपनी सभी परिधानों पर 20% की छूट की घोषणा की। यूपीआई भुगतान पर 50 की छूट दी गई। सारा यूपीआई भुगतान विधि का उपयोग करके 3190 का भुगतान करके एक साड़ी खरीदती है। साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं कहेंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में उन्होंने घुमाया है। कैसे करेंगे सोल्व, यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एमपी। एमपी निकालना है, हाँ बिल्कुल एमपी निकालना है। और लास्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें वो वस्तु खरीदती है, इसका मतलब हमें एसपी दिया गया है। एसपी हमारा कितना है 3190। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। यहाँ पर 20% की छूट की यहाँ पर हम मानते हैं एमपी। एमपी लिखूं या एक्स लिखूं आप बताइए। देखिए एक्स लिखते हैं, एक्स के लिए थोड़ा सा हमें एमपी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो यहां पर करते हैं एक्स। तो उसने क्या किया, एमपी पर 20% की छूट दी, यानी इंटू 80/100 इंटू इसके बाद यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त 50 की छूट दी। मतलब उसने 20% की छूट देने के बाद ये इस पर उसने 50% की और एक्स्ट्रा छूट दी। तो यहां पर 50 को हम गुणा नहीं करेंगे, ये छूट देने के बाद इसमें से हमने इसमें 50 रुपए की और छूट दी। ठीक है, ये देने के बाद यूपीआई सारा यूपीआई भुगतान विधि का उपयोग करके 3190 रुपए में उसने एक साड़ी खरीदी। मतलब इसका एसपी कितना है 3190 रुपए। बस ये एक लाइन, सिंगल लाइन है, एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये लाइन आपको बनानी थी, अगर आपने ये लाइन बना ली तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। अब क्या करना, देखिए ये जो -50 है, अब देखिए बच्चे वो कहां पर कंफ्यूज होते हैं। जो ये देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। अगर ये परसेंटेज होती, ठीक है, अगर ये परसेंटेज होती तो हम इसको परसेंटेज में लेते, लेकिन यहाँ पर पूरी वैल्यू दी गई है। अब डिस्काउंट को भी हम माइनस ही तो करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो 50 रुपए दिया उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब ये जो माइनस का 50 यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो 3190 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो कितना होगा हमारा 0 5 9 14 4 हंस लेगी 1 2 और 3240, और ये होगा हमारा x इंटू 80/100। बस इसको काट लीजिए, हमारा एमपी निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। ठीक है, ये 0 यहां पर लग जाएगा, तो x बराबर 3 2 4 0, ये 0 यहां पर 0 डिवाइड बाय कितना कितना 8 करते हैं सोल्व। 8 चौक 32, 0 1 0 उतरेगा। इसके बाद 8 पंजे 40, 4050, ये हमारा आंसर निकल गया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। बस करो, आंसर हमारा आ गया। बस करो सर, आंसर हमारा निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में आप सभी को, बस आपको इतना ध्यान देना था
कि जो 50 रुपए है इसका आपको क्या करना है, क्या आपको गुणा करना है? नहीं, गुणा नहीं करना है, इसको बस डायरेक्ट जो आपकी वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए और एसपी आपको दिया गया है, इक्वेशन आपने बना ली, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, एक दुकानदार तेल की कीमत 40% अधिक अंकित करता है और खराब मशीन का उपयोग करता है 15%, जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, बट इसको भी सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 की 1 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए करते हैं इसे सोल्व। एक वस्तु हमारी सीपी यानी 100 रुपए की, उसने क्या किया, उसे 40% बढ़ा दिया, एमपी हमारा कितना हो गया 140। फिर क्या किया, जो एक खराब मशीन का उपयोग करता है 15% कम मापती है, ठीक है, इसको थोड़ा अभी के लिए साइड में रखते हैं। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है, उसने डिस्काउंट कितने के दिया 32% का, और डिस्काउंट हम किस पे देते हैं एमपी पे, तो एमपी कितना है 140 पे। हम अगर 32% की छूट देंगे तो 100 में से 32 जाएगा कितना है 68/100। सोल्व करेंगे इसको, कितने बार जीरो से, यहाँ पर जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, यहाँ पर 5 से नहीं काटेंगे, 14 गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, कितना आएगा 5 से 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 7 और 2 56 की 6, यहाँ से लगी 5, 7 6 42, 5 47/5, यह आएगा 5 नाम 45, 5 पंजे 25, इसके बाद 5 दूनी 10, 55.10। और देखिए सीपी हमारा कितना था, ये कितने क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया है एसपी, ठीक है, और सीपी हमारा कितना था 100। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसने क्या घुमाया है, यहां तक तो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये तो देखिए ये तो सब बच्चों को आता है, जिसने 20 क्वेश्चन किए वो सब हर बच्चे को आता ही है, जिसने कभी मैथ की क्लास ही नहीं ली उसको भी आ जाएगा ये तो। लेकिन ये जो 15% कम मापती है, इसका क्या सिस्टम है? इसका सिस्टम ये है कि जो 100% की सीपी था वो अगर 15% हम घटाते हैं वो कितना होगा 85%। हमने क्यों घटाया, देखिए 50% जो मशीन है, एक मशीन है, मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है, वो 100 ग्राम वजन बता रही है, ठीक है, बता रही है 100 ग्राम आपको, लेकिन मुझे पता है मशीन में घपला है, मेरे पास तो 85 ग्राम गया है। अरे भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप मेरी दुकान पे आए हैं, आप बोल रहे हैं कि राहुल सर मुझे थोड़ा सामान दे दिए अपना ग्रोसरी का, मैंने आपको सामान दिया और आपने 1 किलो मान लीजिए 100 ग्राम आपने मेरे से शुगर ले ली। अब आपने शुगर ली, अब मुझे पता है कि मेरे पास मशीन में थोड़ा सा घपला है, मैं 15 ग्राम मेरे पास जेब में रख रहा हूं, देखिए मैं ऐसे करता नहीं हूं, चलो मेरे हटा देता हूं, आप बहुत समझेंगे कि हमारे सर ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूं, किसी और के लिए ले लेते हैं। तो मैं 15 ग्राम वो क्या करता है, थोड़ा सा उसने मिस यूज, मतलब 15 ग्राम का वो गफला कर देता है, 15 ग्राम का गफला हो रहा है। अब उसकी जेब में से तो 85 गए हैं ना, मतलब उसके पास तो 85 ग्राम गए, आपने तो कितने के पैसे दिए, आपने तो पूरे 100 के पैसे दिए, लेकिन उसके पास से तो 85 गए हैं ना, तो उसके लिए सीपी क्या होगा, उसके लिए सीपी होगा 85। हमें क्या करना है, हमें उसी का तो लाभ हानि निकालना, तो लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा, देखिए उसने तो 100 ग्राहक के लिए तो मान लिया, ग्राहक को तो 100 ग्राम दिखा दिया, हाँ ठीक है 100 ग्राम है, दे दो मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मशीन में घपला है। अब मेरे पास तो 85 गया है, 15 मेरे पास बच गया, वो मैं साइड में रखूंगा, लेकिन 85 गया है तो मेरे लिए सीपी क्या है 85, तो यहां पर सीपी क्या होगा, सीपी यहां पर 85 और एसपी होगा 95.2। अब यहां पर हमें लाभ या हानि निकालना है, तो 95.2 में से 85 घटाइए और परसेंट, सीपी प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे, सीपी कितना है 85% इंटू 100। बस ये आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना था, अगर आपको ये ध्यान पहले से था नहीं था, अब आगे से आपको ये ध्यान रहेगा। करते हैं सॉल्व, 95.2 में से 85 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 7 बचेगा 10.2 बटा 85 इंटू 100, ये पॉइंट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 17 को काटेंगे 17 6 की 102, 6 दूनी 6 इंटू 2 बराबर 12% का हमें क्या होगा, 12% का लाभ होगा। अब देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर इसको जो 15% इसको डिस्काउंट मानते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ये आंसर ही नहीं निकलेगा। ये जो 15% है इसका थोड़ा सा अलग यूज है, वो मैंने आपको समझा दिया, आगे आपको आगे वाले क्वेश्चन में ये याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, ठीक है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने गुना है, 2 दशमलव स्थानों तक सही है।
अब देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या है, डिस्काउंट दिया गया और लाभ दिया गया। एमपी और सीपी का रेशियो निकालना, देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों का ही तो निकालना है। तो एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में प्रॉफिट जोड़ा 100 प्लस 10 बटा 100 में प्रॉफिट माइनस का 100 माइनस 10 कितना होगा 90। ये कितना होगा 110 होगा, ऊपर 110 होगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको, ये होगा ऊपर आजा, हाँ आ गया, ऊपर होगा 110, नीचे होगा हमारा 90। क्या बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने गुना है, 2 दशमलव स्थानों तक सही। जो अंकित मूल्य है एमपी, तो सीपी का कितना गुना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 से आप 0 काट दीजिए, 9 एकम 9 करेंगे इसको सोल्व। देखिए यहाँ पर कितना है 90 और 110, रेशो लेते हैं, यहाँ पर काटते हैं, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 11 में भाग देना आपको 9 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, 9 एकम 9, इसके बाद कितने बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, 9 दूनी 18, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, 9 फिर आएगा 2, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी ऐसे करके चलता रहेगा, 1.22 गुना है जो हमारा एमपी है वो सीपी का, एमपी सीपी का 1.22 गुना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हमारा निकल के आ गया। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, देखते हैं लेंथी है या फिर इसमें थोड़ा दम भी है। एक खुदरा विक्रेता उत्पादों के अंकित मूल्य पर 25% की व्यवसायिक छूट देता है, ठीक है, पहला डिस्काउंट हमें दिया गया है। इसके बाद यदि उसकी दुकान के सदस्य कार्ड की भुगतान किया जाता है तो 8% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी डिस्काउंट D2, एक डिस्काउंट दूसरा। वह लागत पर 15% का शुद्ध लाभ कमाता है, सीपी पर 15% का लाभ, यानी हमें एसपी दे दिया यहाँ पर, एसपी हमारा कितना है, अगर हम सीपी 100 मानते हैं तो 15% लाभ, यानी एसपी हमारा ऑटोमेटिकली 115 हो जाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ लागत मूल्य पर 15% वह लाभ कमाता है, ठीक है। सीपी अगर हम 100 मानेंगे तो 115%, तो सीधा हमें क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ठीक है, 115। उसके द्वारा उत्पादों को कितने प्रतिशत अंकित किया जाता है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एमपी। चलो निकालने की कोशिश करते हैं हम यहां से, कैसे करेंगे, देखिए अगर हम सीपी को मानते हैं 100, अब 25% की व्यवस्था, एमपी तो हमें दिया गया नहीं, कितना परसेंट छोड़ा है, तो यहाँ पर सीपी को 100 नहीं मानेंगे, इसको हटाते हैं। एमपी हमने माना एक्स पर उसने डिस्काउंट दिया कितना, 25% की व्यवस्था छूट, यानी 100 में से 25 गया तो 75/100। इसके बाद यदि दुकान सदस्य कार्ड का भुगतान किया जाता है तो 8% की अतिरिक्त छूट दिया जाता है, यानी ये होगा 92/100। इसके बाद जो हमारा एसपी होगा, देखिए लागत मूल्य पर वह 15% का लाभ कमाता है, तो यहां पर हम सीपी मान लेते हैं। सीपी हमारा कितना होगा 100 और एसपी हमारा कितना होगा 115। देखिए सीपी और एसपी तो हमारे निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर टोटल परसेंटेज का खेल है, वैल्यू तो आपको कहीं पर दी गई ही नहीं है। तो सीपी आपने 100 मान लिया और 15% आप लाभ कमाएंगे, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो एसपी हमारा 115 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे 115। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर मार्केट प्राइस एमपी निकल के आ जाएगा। करते हैं सोल्व, देखिए कैसे आएगा। उसके द्वारा उत्पादों को कितने प्रतिशत अंकित किया गया, अच्छा 100 में से कितना एक्स्ट्रा अंकित किया गया ये निकालना है। तो एमपी निकालते हैं यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से कटेंगे 3, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23, ठीक है। 23 पे कितना होगा हमारा 9, 3 दूनी 6, 59/100, ये कितना होगा हमारा 115 गुना कितना होगा 100, ये यहाँ पर गुना हो जाएगा, और ये कितना हमारा एक्स, ये इससे कटेगा बिल्कुल 23 से 3 बार और 23 से हमारा 5 बार, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 500/3, ठीक है। 500/3 ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा निकल गया है एमपी है ना, x हमने एमपी माना है। अब एमपी हमारा 500/3 निकल के आ गया है। हमें क्या बताना है कि जो एमपी है विक्रय मूल्य, उसको क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया है। तो बस इसको जो एमपी है, एमपी को आप माइनस करेंगे सीपी में से, और बटे में अगर आप सीपी करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि सीपी में ही तो हम बढ़ाते हैं एमपी को। तो अब देखिए एमपी कितना है हमारा 500/3 माइनस सीपी कितना है हमारा 100 बटा सीपी कितना है हमारा 100 इंटू 100, 100 से हमारा 100 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 तिया 300, 3 का 100 से गुणा करेंगे 300, और 500 में से यहाँ पर 300 घटाएंगे कितना आएगा 200/3,
इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा 6×18, 6×18। इसके बाद कितना बचेगा हमारा 2/3, 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है ए। 66 सही, 2/3 आंसर हमारा निकल के आ गया। देखिए इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बट आपको बस ये बताना था। आपको देखिए सीपी अगर आप अभी तक करते हैं तो आपको बस इतना, ये सब तो आपके दिमाग में बेसिक आ गया होगा कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, कैसे हमें क्वेश्चन के हिसाब से खुद से एज्यूम करना है कि हमें कौन सा चाहिए, किसकी हमें जरूरत है, किस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। आंसर हमारा कौन सा होगा? 66, इसको काटते सही 2/3%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है हमारा 24वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक फोल्डिंग बेड, क्या है हमारा? एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 है, ठीक है, एमपी में दिया गया है। ये हमारा क्या है? एमपी। अमन ने इससे 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। उसने क्या है? इसे खरीदा। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, अभी बताऊंगा आपको कैसे। परिवहन पर 330 खर्च किया करता है, इसे 18,400 में बेच देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। उसने लाभ, अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि आंसर भी आपका वैल्यू में है, परसेंटेज में नहीं है। चलिए निकालते हैं वैल्यू। एमपी कितना है? उसका मार्केट प्राइस है 18,000, ठीक है। 18,000 पे उसने 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट पे खरीदा। तो कितने में खरीदा उसने? 2 क्रमिक छूट निकालते हैं हम। 100 में से 15 गया, 85/100 गुणा करेंगे कितने से? 9/10। डायरेक्ट कर रहा हूं देखिए दोस्तों। और इसके बाद देखिए अब जो हमारी जो वैल्यू यहां पर निकल के आई है, देखिए ये क्या है? वैसे तो ये एसपी है, लेकिन जो अमन है, अमन के लिए क्या है? अमन के लिए सीपी है। देखिए मार्केट प्राइस कोई वस्तु है 18,000 की, अब जो दुकानदार है उसने हमें छूट देके बेच दिया, उसके लिए एसपी, लेकिन हमारे लिए तो सीपी है। इसी प्रकार अमन के लिए क्या है? सीपी। तो सीपी कितना है हमारा? ये निकल के आया अमन के लिए सीपी। इसको सोल्व करेंगे तो सीपी हो जाएगा। अब इसमें क्या किया उसने? वह परिवहन पर 830 खर्च करता है, ठीक है। परिवहन पर उसने 830 खर्च किया। पहले तो हम यहाँ पर सीपी निकाल लेते हैं इसका। इसको करते हैं सोल्व। डबल 3 0 से यहाँ पर 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब 9 को 18 से गुणा करें, 18 नाम कितना होगा? 18 नाम होगा 162, 162, 162 होगा, बिल्कुल 162, 162 इंटू 85। चलिए इसको करते हैं सोल्व, गुणा करते हैं, आराम से गुणा करेंगे इसको। 162 इंटू 85, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 6 30, 8 दूनी 16, 16 और 30 46 और 1 47 की 7, हाथ से लगी हमारी 4, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 6 30 और 8 दूनी 16, 1 47 7, हाथ से लगी 4, 5 एकम 5, 2 यहाँ पर कट जाएगा, 8 6 48, 48 5 53, 53 और 4 कितना होगा? 57 की 7, हाथ से लगी 5, 8 एकम 8, ये कट गया, 8 और 5 कितना होगा? 13, 13,777 में वो वस्तु उसने खरीदी है। क्या है? उसके लिए सीपी। अब उसने क्या किया? अब देखिए कोई वस्तु आप लेके आ रहे हो, ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा मिक्सचर है, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। कोई वस्तु आपने खरीद के लेके आए, आपने वस्तु खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, दुकानदार से खरीद ली। अब आप उसको घर पे लेके आ रहे हो और आप रिक्शा से आ रहे हो वस्तु खरीदने के लिए। आप मतलब उस वस्तु को रिक्शा में रख के लेके आ रहे हो, 100 रुपए के आस में बहुत सारी रुई खरीद ली। अब वो रही आप उठा ही नहीं पा रहे, तो रिक्शा कर लिया उसके लिए। अब रिक्शा में आपके 10 रुपए और एक्स्ट्रा लग गए, तो अब वस्तु आपको कितने की पड़ी? वस्तु आपको पड़ी 110 रुपए की। तो आपके लिए वस्तु का सीपी क्या है? आपके लिए वस्तु का सीपी जो है वो 110 रुपए है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पर वो सीपी हो गया, इसको भूल जाते हैं और यहाँ पर इसमें से डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वस्तु को घर पे ला रहे हैं और जितना आपको बीच बीच में खर्चा लगेगा, अगर आपका 2 रुपए फोन में चार्ज भी खर्च हो रहा है तो आप उसको भी जोड़ लीजिए। आप बोलिए ये भी मेरा खर्चा लग गया, तो वो टोटल जितना भी आप जोड़ेंगे वो सारा आपका क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। अब सीपी जो टोटल हमारा निकलेगा, सीपी कैसे निकलेगा? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जोड़ना है कितना? 830 रुपए। 830 इसमें जोड़िए, ये लीजिए 0 0 0 8 7 और 3 10 की 0, हाथ से लगी 1, ठीक है, 1 और 7 8 8 16 की 6, हाथ से लगी 1, कितना होगा? 4 और ये ले 14,600। ये हमारा निकल के आ गया सीपी। सीपी 14,600 आ गया। एसपी हमें दिया गया 18,440। बस क्या निकालना? लाभ निकालना है। तो 18,440 में से आप 14,600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 4, 14 में से 6 गए तो 8, इधर कितना बचा? 7 में से 4 गए तो 3, 3840। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। 3800 नंबर हमारा सी। देखिए निकल के आ गया आंसर, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। सारे जितने भी टाइप है मैंने कराने के, आई होप मैंने समझाने के मतलब आप सभी को समझ में आया होगा।
मेरी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश की है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें घुमाव है। घुमाव क्या है, 700 रुपए की कोई वस्तु है अंकित मूल्य, ठीक है। खुदरा विक्रेता 20% की छूट पर मिलती है, उसको 20% की छूट पर वो वस्तु मिलती है, तो कितने मुझे 80/100 करते हैं इसको। 20 से 20 कट गया, 8 7 56, 560 में उसे वो वस्तु मिल गई, ठीक है। अब उसने क्या किया, यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या है। उसने क्या किया, देखिए 20% पे उसने वस्तु बेच दी, उसने डिस्काउंट दिया 20% का। अब मान लीजिए उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता और उसने वो पुस्तक 700 में ही बेच दी होती। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए उसने क्या किया कि 700 रुपए वाली वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर यानी छूट पे उसने बेच दिया, तो 560 में वो बिक गई। वो क्या हो गया, वो हो गया उसके लिए एसपी और एक उसके लिए हो गया सीपी, ठीक है। सीपी कितना है, 560। अब उसने डिस्काउंट नहीं दिया, उसने 700 में ही बेच दिया। अब मैं तो एमपी पे बेचूंगा, मैं नहीं दे रहा डिस्काउंट, तो मेरा जानकार नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं तुझे नहीं दे रहा डिस्काउंट, या मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब देखिए एमपी आ गया आपका, ठीक है। एमपी नहीं, ये है हमारा सीपी, एसपी हो जाएगा, क्योंकि एमपी तो यहाँ पर 700 है ही। तो एमपी एसपी कब बनता है, जब आप डिस्काउंट नहीं देते हैं। एक आप 100 रुपए में वस्तु लाए, उसको 130 में आपने अंकित मूल्य कर दिया, आपने मार्केट प्राइस 130 रख दी। अब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 130 में उसको बेचेंगे, तो एसपी आपका क्या होगा, 130 ही तो होगा। तो एमपी एसपी बन जाता है जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही तो दिया हुआ है, खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर उसने बेचा 700 में, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए बस, 700 माइनस 560 बटा 700 इंटू 100, 20 से 20 कट जाएगा। यहाँ करते हैं साइड में, 700 में से 560 घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 10 में से 6 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 140 बटा कितना होगा 7, 7 दूनी 14, तो बार कटेगा 20%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ऑप्शन नंबर बी, 20% हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, जितने भी है जो हमारे 25 क्वेश्चन है, ये सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं है, ये जो डिस्काउंट चैप्टर है उसमें जितने बेस्ट क्वेश्चन आपको प्री के लिए, मैं बता रहा हूँ प्री के लिए, आप मेंस के लिए भी जाएंगे तो मेंस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन इसमें है, मेंस लेवल के क्वेश्चन के इसमें टाइप भी है। तो प्री के लिए आपका एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसके बाद बिल्कुल नहीं जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। अब इन टाइप के अदर क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद इनके क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर दीजिए और खुद यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, यही क्वेश्चन ले लीजिए आप, इसको आप लिख लीजिए 900, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं एक, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना, ठीक है। यहां पर मैंने वैल्यू ले ली, मान लीजिए यहां पर वैल्यू ले ली मैंने। यहां थोड़ा सा टिपिकल थोड़ी पड़ेगा, ये क्वेश्चन टिपिकल पढ़ सकता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, चलो क्वेश्चन अगर हम चेंज करें, कोई इजी सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग, यहां पर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, बस यहां पर वैल्यू चेंज कर लीजिए। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि 8 वस्तुएं नहीं, यहां पर है 10 वस्तुएं और ये 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है 10 वस्तुएं खरीदने पर। तो यहां पर आपको डिस्काउंट बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 4 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिली है और 10 वस्तुएं खरीदने पर, तो डिस्काउंट कितना होगा। देखिए जहां तक मैंने समझाया आप सभी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस ये करना है, जितने भी आगे क्वेश्चन है सबके बस देखिए यहाँ पर बस ये जो संख्या है इनको चेंज कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सभी मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, बेस्ट ट्रिक बता पाऊं और अच्छे से आपके लिए आंसर निकाल पाऊं। अब आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है, ये मेरी एक मेहनत है। मुझे अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए रेगुलर ऐसी बढ़िया बढ़िया क्लासेस लाते रहूंगा जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसके साथ साथ देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को, जहां पर आपको अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस, शॉर्ट वीडियो मिलती रहेगी और नई नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सक्सेसफुल एक दिन आप जरूर बनेंगे।